अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच का आगाज़ पाकिस्तान टीम ने जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर किया। हालांकि एक मुश्किल पिच पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टॉस हार गई थी और जो टॉप ऑर्डर का कोलैप्स का सिलसिला है वो अपनी जगह पर बरकरार रहा। शान मसूद एक मरतबा फिर नाकाम हो गए। दैन आबिद अली और अजहर अली के दरमियान 61 रन की शराकत कायम हुई थी जिसने कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी दी थी, लेकिन फिर कोलैप्स हो गया था। फवाद आलम पिछले टेस्ट के हीरो वो भी आउट हो गए थे। हारिस वेल फिर कामयाब नहीं हो सके। इस तरह 83 पर 4 आउट हो गए थे। अब हम बार बार बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरह टीमें खेल रही हैं पाकिस्तान को वो तरीका अब अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर टीमें 330 रन स्कोर कर रही होती हैं। जिस अंदाज से वो टेस्ट क्रिकेट भी काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। जहां T20 क्रिकेट ने क्रिकेट का मिजाज ही बदल के रख दिया, वो टेस्ट क्रिकेट भी बदल गई, लेकिन हमारा मिजाज वही 240, 250, 260। आज पाकिस्तान के बैट्समैनों ने मुश्किल पिच पर अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। अजहर अली ने निफ सेंचुरी स्कोर की थी तो 70 के स्ट्राइक रेट से स्कोर की थी जब उन्होंने 51 रन स्कोर किए और बड़ी मुश्किल हालात में स्कोर किए थे जिसमें उनके 8 चौके शामिल थे। पाकिस्तान के जिन बैट्समैनों ने भी रन स्कोर किए उन तमाम का स्ट्राइक रेट 50 से ज़्यादा था और उन्होंने उन तमाम नाकदीन को भी जो है वो काफ़ी हद तक खामोश कर दिया। क्योंकि मैच शुरू होने से पहले मैं मुख्तलिफ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को सुन रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पर और वो ये बात करते हुए दिखाई दे रहे थे कि पाकिस्तान टीम 200 के अंदर आउट हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान टीम अगर 297 रन बनाने में कामयाब हो गई तो फिर इसके पीछे वही एक चीज़ है कि जिसके बारे में बार बार बात की जाती है कि आपको अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा। आज दुनिया जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रही है आपको भी वैसे ही खेलना पड़ेगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 380 रन के जवाब में 340 रन स्कोर कर रहा होता है क्योंकि अब दुनिया एशिया में भी इसी तरीके की क्रिकेट को अडॉप्ट किया जा रहा है और हमें भी इस जानिब ज़रूर सोचना होगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ तो जुड़े हुए, न्यूजीलैंड टेस्ट पर भी बात करेंगे। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट फाइनल की बात कर लेते हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, तो वहाँ KPK को सेंट्रल पंजाब के खिलाफ काफ़ी बरतरी हासिल हो गई है क्योंकि 285 रन ऑलरेडी बोर्ड पर वो सजाने में कामयाब हो गए। उनकी टोटल लीड हो गई है जबकि 5 विकेटें अभी भी उनकी बाकी हैं। 2 दिन का खेल बाकी है। नेशनल स्टेडियम कराची में जहां कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा है, वहीं गेट के बाहर उस खिलाड़ी के लिए मुजाहरा हुआ कि जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 598 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान कराची के ताबिश खान जिन्होंने सिंध की भी नुमाइंदगी की थी और इस सीज़न में भी उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर थी, लेकिन आज तक उन्हें मौका नहीं मिला। लोग मुख्तलिफ बैनर्स उठाए हुए थे और उसमें यही बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, अल्लाह से डरो। ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर जो मुजाहरा हुआ था और उसमें लोग जो है वो प्ले कार्ड्स लेकर मौजूद थे। खामोश एहतजाज किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर इतनी परफॉर्मेंस है ताबिश खान की तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि ये फुटेज आप देख रहे हैं, एक जानिब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है और दूसरी जानिब गेट के बाहर एक खिलाड़ी के लिए मुजाहरा हो रहा है। ये भी सबके सामने कि समी असलम छोड़ के अमेरिका जा चुके हैं। मोहम्मद आमिर ने जिस अंदाज से रिटायरमेंट ली है वो भी हम सब ने देखा। ऐसे में एहसान मानी साहब का ये स्टेटमेंट कि पाकिस्तान इन दोनों क्रिकेटर्स काश ये क्रिकेटर्स जो है वो जाने से पहले हमसे बात कर लेते। अगर उन्होंने आपसे बात नहीं की थी तो आप उनसे बात कर लेते। आप तो एक बड़े की हैसियत रखते हैं, क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एक बाप की हैसियत रखता है, उसके अम्ब्रेला के अंदर काम हो रहा होता है। अगर अपने बच्चे को बुला के आप पूछ लेते कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तो फिर कोई इसमें मुजायका नहीं था। खैर, इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि जो शख्सियत आज ऑल आउट का हिस्सा है वो सारी ज़िंदगी ऑल आउट गए। जिस अंदाज से उन्होंने सहाफ़त किए, दमंग अंदाज के अंदर सहाफ़त किए पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, और अगर इंटरनेशनली, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनली मैं बात करता हूँ, तो सहाफ़त में उनका कोई सानी दिखाई नहीं देता। 12 वर्ल्ड कप में से 9 वर्ल्ड कप कवर करने का उन्हें एजाज़ हासिल है। 450 से ज़ायद टेस्ट मैचेस कवर करने का उन्हें एजाज़ हासिल है। हनीफ मोहम्मद साहब को आउट करने का भी एजाज़ उन्हें हासिल है, जो आउट ही नहीं हुआ करते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी अपने ज़माने में एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर खेली। आज स्पिनर हमें देखने को नहीं मिलता और इनको जगह नहीं मिल पाती थी उस वक्त जो हनीफ मोहम्मद को भी आउट करने में कामयाब हो गए थे। दैन सहाफ़त के अंदर आए थे और आज अपना लोहा बहुत अच्छी तरह
मनवा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के अब तक के जितने उतार चढ़ाव हैं सब अपनी आंखों से देखें। कमर अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। क्रिकेट कमेंटेटर, आपकी जो खिदमात हैं क्रिकेट के लिए वो हमेशा याद रखी जाएंगी एंड थैंक यू वेरी मच। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप तशरीफ लाए। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइंस की नुमाइंदगी की। अब डिपार्टमेंट्स ही बंद हो गए तो वो भी कोई और कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते फिरते हैं। कभी कभी मैं कोशिश करता हूं कि आ जाएं, हमसे भी थोड़ी सी बात कर लिया करें। आज वो हमारे शो के अंदर आए, आप उनसे पहले भी उनको देखते रहें। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट राफे सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच राफे, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। कमर भाई, आपसे आगाज़ करूँगा। ये हमारी क्रिकेट वाकई में है कहाँ पे? इमरान खान साहब पाकिस्तान में न्यू ईयर मना रहे हैं, आपके दोनों जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो इंग्लैंड में न्यू ईयर मना रहे हैं, टीम वहाँ मना रही है, कोच न्यू ईयर मनाने के लिए पाकिस्तान आ गए, यानी कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ गए। तो इतनी तितर बितर हुए हुए हम लोग, लग नहीं रहा। देखिए, बात जैसे कि किसी भी शोबे में एक्सेल करने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें इंसान को फोकस होना पड़ता है। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई इदारा हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। क्रिकेट के अलावा ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप एक तो जो भी जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें आप हार्ड वर्क करें, ठीक है, और उसकी पिनाकल, उसके आसमान पे पहुंचने के लिए, उसकी गहराइयों को समझने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज और स्टडी होनी चाहिए। अगर आप क्रिकेटर हैं या फुटबॉलर हैं या स्क्वॉश के प्लेयर हैं या गोल्फर हैं, किसी भी प्रोफेशन यू वर्क हार्ड मोर देन द अदर्स जी। दैट इज हाउ यू बिकम ग्रेट। इफ यू कांट डू दैट देन यू रिमेन एन एवरेज पर्सन इन लाइफ, किसी भी शोबे में। चाहे आप वकील हो, डॉक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, जो बहुत से लोग MBBS कर लेते हैं, हजारों आदमी। जनरल प्रैक्टिशनर वही अच्छा होता है, फिजिशियन जो मेहनत करता है और अपडेटेड रहता है मेडिसिन में। तो यही हाल स्पोर्ट्स का है। अगर आप फोकस नहीं होंगे तो फिर जो इनकंसिस्टेंसी होती है स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस करने की, चाहे वो यूसीन बोल्ट हो, चाहे ये मरहूम मोहम्मद अली क्ले हो, जहांगीर खान हो, या केन विलियम्स इतना बड़ा बैट्समैन है, स्टीव स्मिथ है, जो रूट है, कोहली वगैरह है। इनको दूसरों से ज़्यादा मेहनत और फोकस होना पड़ता है अचीव करने के लिए। बाकी अगर आप इस जो पाकिस्तान की क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं ना, बहुत ही मीडियोकर सी टीम है पाकिस्तान की क्रिकेट की इस वक्त दुनिया में। जितनी भी मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें देखी हैं, उन सब से मैं समझता हूं कि बिलो एवरेज टीम पाकिस्तान की है। कमजोर सबसे अगर कंपैरेटिवली कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब आप देखें कि आप इंग्लैंड से लेके अभी तक जितने भी परफॉर्मेंस टेस्ट खेले इन्होंने, T20 को तो भूल जाए आप। T20 में हर 3 मिनट के बाद एक बैट्समैन आउट हो जाता है। 120 बॉलों का खेल है और आप क्या क्रिकेट देख रहे हैं? आपने 4 छक्के मार दिए और 26 रन बनाए, तो आपने बड़ा कोई कमाल कर दिया है। वाह वाह उसी की होती है वैसे कमर भैया। वाह वाह इसलिए हो रही थी कि माल है। सारी बात ये है, T20 क्रिकेट की वाह वाह नहीं है जी, माल की वाह वाह है, टेलीविजन राइट्स के पैसे की वाह वाह है। मैं तो अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। मैं भी राफे को बता रहा था रास्ते में कि स्टैंडर्ड इतना खराब हो गया है गेम का दुनिया में कि मैं क्रिकेट देखते नहीं हूँ दुनिया भर में। अनफॉर्चुनेटली कि आप देखें, गिने चुने दुनिया में 100 बैट्समैन है। जैसे मैंने नाम लिया केन विलियमसन का, जो रूट है, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट। अब बाबर आजम अभी बहुत टाइम लगेगा मेरी नजर में। कुछ तो लोग कह रहे हैं अब उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं, आप लोगों के ख्याल दूसरे होंगे, मैं दूसरे नजर से देखता हूँ। इसलिए मैंने पिछले 50-60 साल में दुनिया के ग्रेट बैट्समैन और बॉलर्स देखे हुए। अभी उनको बहुत टाइम लगेगा। इट्स टू अर्ली कि हम उस बैच में ले आए। अभी वो मेरी नजर में तिफले मकतब है। अच्छा। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन है वो, लेकिन कंसिस्टेंसी भी है उनमें। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम में कोई डेप्थ नहीं रही है एकदम बैटिंग के अंदर। आप देखें, शुरू के 4-5 बैट्समैन आउट हो जाते हैं,
उसमें संभालने के लिए आ रहा है नंबर 8वां 7वां नंबर बैट्समैन टीम को। तो जिस टीम में तसलसल कंसिस्टेंसी नहीं होती है उसका असर यही होता है अनफॉर्चुनेटली। अगर बाबर आजम की बात की एक चीज रह जाएगी मेरे जहन में आई, अभी वो स्कैंडल कहाँ पर है? अभी दरमियान में खातून आई थी, उन्होंने बाबर आजम के हवाले से बातचीत की थी। मेरी इत्तलात के मुताबिक बाबर आजम जब आ जाएंगे तो हो सकता है उनकी फैमिली जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में बात करेंगे जो अभी सोर्सेस की ये खबर है। कमर भाई कितना मुश्किल होगा? देखिए इमरान खान साहब के आप तो आपके कमरे में सोए, इमरान खान साहब और जावेद मियांदाद साहब, एक वक्त ये भी था जब वो काउंटी खेलने नए आए थे, जी मेरे पास रहते थे, आपके पास रहते थे। तो ये जो इमरान खान साहब के बहुत सारे स्कैंडल सामने आए, लेकिन उसके बावजूद वो खेलते गए और परफॉर्मेंस उनकी बेहतर होती गई। सरफराज नवाज साहब की भी कुछ चीजें ऐसी आती रही थी सामने, और क्रिकेटर्स की आती रही हैं, लेकिन वो निकल आए इस चीज से। बाबर आजम आपको क्या लग रहा है कि ये इतने कॉम्पिटेंट हैं, इतने अंदर से मजबूत हैं कि ये भी निकल आएंगे इस चीज से? देखिए बात दरअसल ये है कि हकीकत कुछ और होती है और फसाना कुछ और चीज होती है। तो यू गॉट टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यू गॉट टू रीड इट बिटवीन द लाइंस। इस किस्म के जो स्कैंडल होते हैं वो टैबलॉइड प्रेस के लिए बहुत अच्छी कॉपी होती है ये कि जी फलां लड़की से फलां इन्वॉल्व हो गया, फलां की शादी निकाह उससे हो गया फलां, और उसमें हकीकत बाज़ दफ़ा नहीं होती है। तो मैं ज़ातियात पे एज ए जर्नलिस्ट ज़िंदगी में मैंने सीखा है कि ज़ातियात पर न जाए, उनके खेल पे जाए। अब वो आते हैं या जाते हैं या कोई कोर्ट में जाता है, उससे मुझे क्या मकसद है मेरा? मुझे तो उनके बैटिंग से मैं यही मेरा सवाल ये था कि उस बैटिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे इतने? आपने क्रिकेट खेली, देखिए ही इज अ क्वालिटी बैट्समैन, लैंग्वेज समझते हैं, बैट्समैन क्वालिटी बैट्समैन है वो, ठीक है ना? तो वो फोकस्ड अपने बैटिंग पर है। जाहिर है कि डिस्ट्रैक्शन इस किस्म की कहानियां जब आप अखबारों में सुनते हैं और टीवी पे देखते हैं तो आपको जो फैंस होते हैं उनको तकलीफ होती है, और जो क्रिटिक्स होते हैं, नकाद तनकीद करने वाले, उनके लिए एक अच्छा ड्रामा मिल जाता है, मंजन मिल जाता है, मंजन उनको मिल जाता है। लेकिन मैं अगर आपको एज ए सहाफ़ी, एज ए कमेंटेटर, एज ए राइटर, अगर आपको अपनी इज्जत बनानी है अपने प्रोफेशन में तो आप खेल पर नजर रखें और उनकी प्राइवेट लाइफ में बिल्कुल न पड़े। ये बहुत अच्छी बात की कमर भाई ने। राफी, पाकिस्तान टीम की बैटिंग से हम इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्राइस्टचर्च टेस्ट में कि 83 फॉर 4 देन 297 करने में कामयाब हो जाएंगे। वो जो एक मिजाज मॉडर्न डे क्रिकेट में हो गया है, आप कमर भाई को तो वो सूट भी नहीं करता, कहते हैं कि ये क्रिकेट कौन सी हो रही है, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट का मिजाज हो गया। टीमें 350 350 रन स्कोर कर रही हैं नॉर्मली एक दिन के खेल में, तो उस लिहाज से पाकिस्तान ने उसको कहीं अडॉप्ट किया तो फायदा हुआ? हाँ जी, देखें बात यह है कि मोहम्मद रिजवान का जो एकदम से लीडरशिप जो मैं दिख रही है, एक तो पॉजिटिविटी बहुत आ गई उनके अंदर। जिस दिन उनको कैप्टन अनाउंस किया था तो उसी दिन वो वनडे T20 चल रहा था, तो उन्होंने उस दिन भी 50 किया और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स खेली। उसके बाद आप दोनों पूरे टेस्ट मैच लास्ट भी देखें तो मोहम्मद रिजवान के साथ मैं पर्सनली भी खेल चुका हूँ SNGPA के खिलाफ, PIE के हमारे वनडे मैचेस हुए हैं, फिर वो हमारे पास क्लब रमज़ान टूर्नामेंट भी मैं उनके साथ उनकी टीम से खेला हूँ जिमखाना से। तो वो बहुत पॉजिटिव जिमखाना में तो इन्होंने तबाही मचा दी। वो तो मैच आप भी देख रहे थे, 7 आउट कर दिए 3 रन देके, और जिमखाना एक बहुत बड़ी हिस्ट्री कमर भाई, इस पे आता हूँ अभी बात करता हूँ राफी की बॉलिंग तक भी। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, वो बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका और वो बड़ा खुल के एग्रेसिवली खेल रहे थे। और मुझे उसके साथ कॉम्प्लीमेंट अजहर अली को उन्होंने किया। अजहर अली भी बहुत, अजहर अली अगर आपको याद हो तो इंग्लैंड में उनका फ्रंट फुट का इशू हो रहा था कि थोड़ा सा कैंची बन रही थी, मगर अब वो जब से उन्होंने अपना टेक्निकली अपने आप को फ्रंट फुट वो सीधा करके क्या कहते हैं खेलना स्टार्ट किया उन्होंने, जो कि उन्होंने बात भी की थी आफ्टर द शो, जो नहीं भी उसके ऊपर होता फॉक्स स्पोर्ट्स पे और उससे दूसरे चैनल पे चलता है, तो उनके वापस रन्स बनना शुरू हो गए। और अजहर अली ने बहुत अच्छा खेला। मैंने मैच की लाइव भी थोड़ा देखा था, हाइलाइट्स भी देखी थी जहां बॉल मिली रन किया बिल्कुल। मगर देखिए जो पाकिस्तान जिस तरफ लैक कर रहा है वो जी ओपनिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। आबिद अली की बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस हो रही है, मगर शान मसूद हैज बीन अ कांस्टेंट फेलियर। आप देखें वो 100 करते हैं, फिर 148 किया था बस, उसके बाद वो फिर वहां भी डक अगले मैच में। मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम के साथ ये है कि बैटिंग लाइन में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप जितनी भी टीम्स देख लें, वो टॉप 4 में कोई दो स्कोर करते हैं हर मैच के अंदर, जब भी क्या कहते हैं आपकी टीम 350 मतलब एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ जाती है। आपको फ़हीम अशरफ ने बचाया, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ और खुश भी हूँ कि फ़हीम अशरफ के ऊपर पाकिस्तान ने 3-4 साल इन्वेस्ट किया है, तो उसके बाद एटलीस्ट फाइनली कोई प्लेयर है जो पे ऑफ कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वी एक्सपेक्टेड कि कोई एक ऑलराउंडर पाकिस्तान की उसमें आए। बॉलिंग में अभी भी थोड़ा सा इतना वो नहीं है, मगर अगेन उन्होंने बैटिंग के अंदर वो बॉलिंग ऑलराउंडर आए थे जी, मगर बैटिंग ऑलराउंडर बन गए। नहीं, वो हर वक्त से बैटिंग ऑलराउंडर थे, बैटिंग वो करना क्लिक नहीं कर रहे, क्योंकि आप टेक्निकली देखें, क्या होता है कि आप टेक्निकली उनकी बैटिंग देखें, स्टैंड्स देखें, सर शॉट्स लगाते हैं, किस तरह बैट आता है, तो वो दिखाता है कि जी एक पॉलिश बैट्समैन है, मगर वो उस तरह ये तो मौके तो मिले उनको, वो कर नहीं पाए। बट एनीवेज आई एम हैप्पी कि वो फिर जफर गौहर का आज डेब्यू हुआ, 32 अच्छे रन किए जी, अच्छे रन किए ना। मुझे बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान टीम ने बहुत सालों बाद, देखें पिछले 4-5 साल में मोहम्मद असगर गए टूर के ऊपर, खेले बगैर लेफ्ट आर्म स्पिनर वापस आ गए। काशिफ भट्टी 2 साल से जा रहे हैं, खिलाए बगैर, ज्यादती हो रही है सारे उनके साथ, अब तो जा ही नहीं रहे, अब जफर गौहर गए। मैं यही कह रहा हूँ, तो यासिर शाह को बैठा के इनको खिलाने, जबकि यासिर शाह ने रन बहुत दिए थे और फिर भी 3 आउट किए थे। उस्मान कादिर है, जाहिद महमूद है, अगर आपने ट्राई करना है तो चेक तो करो ना आप। बिल्कुल, तो क्या कहते हैं, एटलीस्ट जफर गौहर को मौका मिला, एक किसी नए टैलेंट को मौका। ही इज अ गुड बॉलर, आई हैव प्लेड अगेंस्ट हिम विद हिम, ठीक है ना, एंड आई एम होपफुल कि वो क्या कहते हैं परफॉर्म करें और नए यंग टैलेंट के रास्ता खुले, बिकॉज वो होता है कि इजाददारी हो जाती है, पुराना एक प्लेयर खेल रहा है, परफॉर्म नहीं भी कर रहा, मगर उसको खिलाए जा रहे हैं कुछ एक्सपीरियंस के ऊपर, और एक इमेज बन जाती है प्लेयर की। तो इट्स आई रियली होप के पाकिस्तान अल्लाह करे कि करे। कमर भाई, रोल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तगड़ी मैनेजमेंट, इतनी तगड़ी मैनेजमेंट, ये मिसबाहुल हक हेड कोच हैं, तो वकार यूनुस बॉलिंग कोच हैं, तो यूनुस खान बैटिंग कोच हैं, अभी मुश्ताक को भी ले गए थे इस टूर पे, वो नहीं है, लेकिन इतने बड़े 3 नाम, इतने स्टार्स आपको टीम में दिखाई नहीं दे रहे। हम ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट मैच हारे, जो हमने तकरीबन ग्रिप कर लिया था, 114 पे हमने 5 आउट कर लिए थे, फिर 277 हमने बनवा दिया। वो मिसबा ने भी कहा कि ये हमारी बड़ी जो है, हमें अफसोस है इस हार का बहुत। देन ये टेस्ट मैच में भी जो फवाद आलम और रिजवान खेल गए थे, और 2 सेशन उन्होंने गुजार दिए थे, तीसरे सेशन के भी 40 मिनट खेल गए थे, और तकरीबन ऐसा लग रहा था सब रिलैक्स हो गए थे कि मैच अब ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद कोलैप्स हो गया, उसके बाद फिर हार गए। इसमें टीम मैनेजमेंट की कहाँ पे आपको कोई सक्सेस दिखाई दे रही है, या टीम मैनेजमेंट अभी तक सेटल्ड दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि ये 2 ऐसे मुकाबले थे कि जहाँ पे टीम मैनेजमेंट का रोल नजर आना चाहिए था, जो नजर नहीं आया। बात दरअसल ये है नसीम के, बाज लोग कहते हैं ना कि यार 6 बैट्समैन खिला दें तो बैटिंग ज़रा मजबूत हो जाएगी। बात दरअसल ये है कि जब शुरू के 4 बैट्समैन ही बैटिंग नहीं कर सकते तो 8 खिला लो, आप 8 खिला ले तो उसका असर वही होगा। अब हमारे पाकिस्तान में इस वक्त आप टीम मैनेजमेंट की बार बार जो बातें कर रहे हैं, इसमें मेरी समझ में नहीं आता लॉजिक और मंतिक के चीफ सेलेक्टर भी हैं, कोच भी हैं और बैटिंग कोच भी हैं, फिर वकार यूनुस बॉलिंग कोच भी हैं, उसके अलावा ट्रेनर हैं और फील्डिंग कोच अलग है, फिर यूनुस अब बैटिंग कंसल्टेंट आ गए, वो आ गए। उसके बाद इतनी ख़राब परफॉर्मेंस, इनकंसिस्टेंसी हो किसी भी टीम की बैटिंग लाइनअप की खासकर, इसलिए कि हमारी टीम में न बॉलिंग में कंसिस्टेंसी है न बैटिंग में कंसिस्टेंसी है। अनफॉर्चुनेटली द रीज़न वाई कि हमारी टीम परफॉर्मेंस ख़राब कर रही है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, टैलेंट की पाकिस्तान में कभी कमी नहीं रही है। जब से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान की 52 से टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है और 53 से कायदे फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान की प्रॉपर टूर्नामेंट शुरू हुआ है। मैं खुद खेला हुआ हूँ कायदे ट्रॉफी में 8 साल, सिंध और हैदराबाद की तरफ से। मैं समझता हूँ कि जो टैलेंट एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट मैंने दुनिया में देखा है, पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया में कहीं टैलेंट नहीं है, आप यकीन माने। अच्छा, लेकिन आप कहाँ हैं वो टैलेंट? वो टैलेंट मैं बताता हूँ ना, टैलेंट के लिए ज़रूरी है कि उसको आप चैनलाइज करें प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर। अगर इसमें आपकी डिसिप्लिन नहीं है कि आप अपने टैलेंटेड खिलाड़ियों को एक मैच में खिलाएं, दूसरे मैच में बाहर कर दें, एक सीरीज में खिलाएं, तीसरे मैच में बाहर कर दें, तो
इस तरह टीमें दुनिया की नहीं बनती हैं और पसंद नापसंद दिखाई देती है। देखें ना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स का जो चक्कर है, बहुत अच्छी आपने इस वक्त मुझे याद दिला दिया है कि इस वक्त इसका बहुत ज़्यादा असरअंदाज है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस। कमर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने की है कि लाइकनेस और डिसलाइकनेस। देखे ना रिजवान की परफॉर्मेंस का ग्राफ, अगर मैं आप मेरा पीठ थपथपाते रहोगे हर वक्त के ना, रिजवान आउट होके आते हैं, वो बालों में भी वकार यूनुस हार फेर रहे होते हैं, चुपरा भी रहे होते हैं, प्यार भी कर रहे होते हैं, सरफराज एक साइड में बैठे होते हैं, यानी आपका जो पसंद ना पसंद इतनी ज्यादा जब दिखाई दे रही है, तो फिर क्या ये टीम मैनेजमेंट सक्सेसफुल है? दे हैव मेड इट टू ऑब्वियस। दुनिया में जो क्रिकेट के समझने वाले या पाकिस्तानी सपोर्टर्स और फॉलोअर्स जो पाकिस्तान टीम के हार्ड कोर सपोर्टर्स, चाहे हार रही हो जीत रही हो, लेकिन हमारे सपोर्टर्स हैं वो बैक करते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, चंद खिलाड़ियों की टीम को। ये चीज़ें समझनी चाहिए उन लोगों को जो कि करता धरता है, और ख़ासकर वो लोग, देखिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का या एग्जीक्यूटिव वो तो बल्ला पकड़ के नहीं खेलेगा ना, उसका काम है मैनेजमेंट करना। ना कोच बल्ला पकड़ के खेलेगा, ना कोच सिखाएगा कि बॉल यूं पकड़ते हैं। नसीम भाई, उस लेवल पे आप आ गए हैं, जिस लेवल पे आप आ गए हैं, उसको आपको बॉल पकड़ना नहीं सिखाई जाती है और न बल्ला पकड़ना सिखाया जाता है, उससे आप गुजर चुके हैं। अब वो उसमें है डिसिप्लिन अपने को करना मेंटली। मैं अब ये जरा थोड़ी सी डिटेल में आपसे बात करूंगा। मुझे जावेद साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर पे ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो जरा कमर भाई से ये भी पूछेंगे, जो हमारे खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा माजी में कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। उधर साउथ अफ्रीका में उनकी जो 6 फ्रेंचाइज की टीमें हुआ करती थी 17 साल से, उन्होंने उनको बढ़ा के 15 कर लिया, हमने 16 से 6 कर लिया। ब्रेक के बाद रन स्कोर कर लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन मुश्किल पिच पर ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब पाकिस्तान टीम ऑल आउट कितने पे करती है, न्यूजीलैंड को ये भी देखना होगा, क्योंकि हमारे बॉलर्स में वो कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही। मोहम्मद आसिफ का स्टेटमेंट अभी आया है कि एक तो हमारे बॉलर जो 17-18 साल के हैं वो कम से कम 27-28 साल के, अपनी उम्र 10-10 साल छोटी लिखी हुई है, और फिर वो हैरान है कि एक स्पेल के बाद उनकी बॉडी स्टिफ कर जाती है और दूसरा स्पेल वो नहीं कर पा रहे। और तीसरी चीज जो उन्होंने बात कही कि पाकिस्तान का कौन सा फास्ट बॉलर ऐसा है पिछले 5-6 सालों में जिसने कोई पंजा लगाया हो, इवन के एक इनिंग में 5 आउट किए हो। कोई बड़ी मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा, जो कभी हमारा खासा हुआ करता था। आसिफ ने बात गलत नहीं की, मेरे ख्याल है इस बात को कमर अहमद साहब भी एग्री करेंगे, यहाँ भी करेंगे। लेकिन ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, द 1 2 3 साजिद खान साहब। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई, आपको और उस्ताद मोहतरम पाकिस्तान की साफत का मेरे ख्याल में बहुत बड़ा नाम है, कमर अहमद साहब, और आपको बहुत बहुत सलाम। दुनिया की साफत का साजिद भाई बहुत बड़ी से दुनिया का, माफ करिएगा, दुनिया की साफत का, और पाकिस्तान के हमारे तो रोल मॉडल है कमर अहमद साहब, जो बोलते हैं, लिखते हैं और जो लेफ्ट ऑन स्पिन करते थे। और आज दुनिया में आज नहीं रहे डॉक्टर फैज जैसे लोग, जब हमें बताते थे कमर भाई के बारे में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। यानी कमर भाई से उठते बैठते हमने जिंदगी में सीखा है। साजिद भाई मैं आ रहा हूँ, अब जरा कुछ तीखे सवालात हो रहे हैं कमर भाई से, मुख्तसर जवाबात और आगे चलेंगे। मिसबाउल हक की कारकर्दगी कमर भाई अब तक। देखिए, मिसबाउल हक जब उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई पाकिस्तान से खेलने की और कप्तानी करने की, मैं समझता हूँ कि ही वॉज वेरी सक्सेसफुल एज ए बैट्समैन। जब वो कैप्टन हो गए और कप्तानी में भी उनकी बड़ी कामयाब फेज था उनका, एशिया में बहुत मैचेस थे एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। और ये कोई आसान बात नहीं होता कि आप अपने होम ग्राउंड पे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, उस श्रीलंका के हादसे के बाद, यानी 2009 में। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लेकर पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ाया यूएई में टेस्ट मैचेस में और कामयाबी दिलाई, वो मैं समझता हूँ कि हम सबको एज ए प्लेयर, एज ए कोच, वो
पसंद ना पसंद आप खुद कह चुके हैं, देखिए वाज़ेह दिखाई दे रही है। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ इन चीज़ों के कि एक शख्स अभी अभी क्रिकेट से अलग हुआ है, रिटायर हुआ है या अलग कर दिया गया है और वो कैप्टन भी रहा हो पाकिस्तान का, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं अपने टीम के खिलाड़ियों के बारे में, और इसको इमीडिएटली आप चार्ज दे दें एज ए कोच, जिसने पहले कोचिंग भी नहीं की, जिसने कभी नहीं, कोचिंग तो छोड़ दें आप, जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए, अभी रिटायर हुआ है, और उसको आप इमीडिएटली चार्ज दे दें, अपनी टीम का कोच बना दें, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बना दें, तो जाहिर है कि उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होगी लोगों के लिए। एक ह्यूमन बीइंग है वो। फुलिश डिसीजन था ये क्रिकेट बोर्ड का। वो जो जिस किस्म का भी ये डिसीजन था उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। हाँ। और भुगत रहे हैं। तो और अभी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जिस तरह सरफराज अहमद को बाहर निकाला गया, मैं अब भी समझता हूँ कि ये एक साजिश का नतीजा था। सरफराज अहमद को बाहर करना एक सक्सेसफुल कैप्टन को, हालांकि उसकी बैटिंग काफ़ी डिक्लाइन हो गई थी जिस वक्त वो सरफराज को कप्तानी से दस्तबरदार किया गया, बैटिंग ख़त्म हो चुकी थी सरफराज अहमद की फॉर वट एवर रीज़न। तो लेकिन वो ऐसा डिजर्व नहीं करते थे कि उनको तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया जाए। पानी पिलाने के लिए तो रखा हुआ है। ये सवाए साजिश के और डिसलाइक के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। साजिद खान साहब, यही सवाल आपसे, मिसबाहुल हक एज ए हेड कोच, क्योंकि सोर्सेज अब इस बात को कहीं ना कहीं जिस तरह उनको चीफ सेलेक्टर हटा दिया, बैटिंग कंसल्टेंट हटा दिया, हमारी इतलात के मुताबिक शायद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद वो हेड कोच भी ना रहे। अब तक की परफॉर्मेंस साजिद भाई? 0/0। जिस तरह की मिसबा की आपने बात की, लैकिंग डिसलैकिंग का इंतहा कर दी। अगर हारिस सोहेल की बात करूं, बेइंतहा डोगर की बात करूं, इफ्तिखार की बात करूं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और जहां तक बात की जा रही है लॉबी के तहत पाकिस्तान की सी उठा के देखने, क्रिकेटर बनाए जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं। और वादे तौर पर कमर साज पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। सरफराज हवा के नवाज के बारे में बात की, सरफराज अहमद के हवाले से बात की। बात सिंपल सी है नसीम भाई, हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, सिस्टम से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर होगी। इस मैनेजमेंट से क्रिकेट बहुत पीछे चले गई, पाकिस्तान की तबाही की तरफ ले गई मैनेजमेंट। वकार की बात करूं, मिसबा की बात करूं, ना नया बॉल कर सकते हैं ना ओपनर हो सकते हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कसूर नहीं है, मगर लैकिंग जो मैनेजमेंट है। अगर चेयरमैन की बात करूं, सीईओ की बात करूं, तो इंपोर्ट हो गए, उनको क्या दर्द होगा। डिपार्टमेंट आपने बंद कर दिए, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, पाकिस्तान छोड़ के दुनिया से लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये चीज कब तक खराब होती रहेगी? कहीं ना कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कड़वा गुड़ तो पीना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर हमारे रोल मॉडल हैं, जो पाकिस्तान के मेरे ख्याल में वाहिद कप्तान है जो वर्ल्ड कप लेके आए। ये 2021, 2022, 2023 ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है? नहीं 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 नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है इस मैनेजमेंट के होते हुए और इस क्रिकेट बोर्ड में। इन लोग क्रिकेट बोर्ड बुरा नहीं है, क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा है। क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम, अगर यहाँ पर आप बात कर रहे थे, नदीम खान जैसा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है, इस क्लास के बावजूद भी उसने पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास सीजन ऑर्गेनाइज करके दिया और 6 टीमें बनाई। खिलाड़ी मोटिवेट हुए, टैलेंट है, मगर ऑर्गेनाइजर और खास और बड़ी लेवल के बंदे उस तरह का काम नहीं कर रहे जिस तरह का करना चाहिए। गर्व के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुल्क का नहीं दुनिया का बहुत बड़ा साफी जर्नलिस्ट हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। वो तमाम बातें जब कर रहा है कि पाकिस्तान में साफत की दुनिया में लोग जर्नलिस्ट लिखते नहीं है, सही लिखते हैं, मगर सरफराज जैसा बंदा हिस्ट्री हो जाएगी। जब वसीम खान ने फैसलाबाद में कहा उसको तुम एक फॉर्मेट से रिजाइन करो, उसने कहा आपने हटाना हटा दो, उसकी ये सजा दे रहे। लेकिन डिसलाइकिंग को टीम से बाहर कर दिया और रिजवान को मोटिवेट किया जा रहे। खुदा का खौफ करो यार। बिल्कुल सही बात है राफी, यही मेरा आपसे सवाल है। मिसबाहुल हक क्योंकि हेड कोच, प्लीज, और वकार के बारे में भी जरा थोड़ा बताइए। देखें, बहुत अजीब सी सिचुएशन है। अगर आप सोहेल खान को देखें, ये पिछले 2 सीरीज से कैरी कर रहे हैं। अब्बास से अगर नहीं हो रही गेंद तो भी आप नहीं खिला रहे। अब्बास से नहीं हो रही गेंद। सोहेल खान इंग्लैंड के अंदर 2 वार्म अप मैचेस में उन्होंने 5 विकेट लिए, ठीक है ना, आपने उनको गेम नहीं दिया।
फिर यहाँ पर अब्बास मतलब कंटेन कर रहे हैं, मगर आपका अटैकिंग बॉलर जो है वो आपको विकेट लेने के लिए चाहिए होता है, कंटेन करने के लिए नहीं चाहिए। कंटेन करना फ़हीम अशरफ का काम है जो एज ए सपोर्ट बॉलर आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो अब्बास से नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं लग रहा तो आप सोहेल खान को चांस देते हैं, एक्सपीरियंस है, सोहेल खान बहुत अच्छा बॉल मूव करते हैं अंदर बाहर। वकार की इतनी तारीफें कर रहे हैं कि मैंने रिवर्स स्विंग सीख ली वकार भाई जी, वो अपनी जगह पर। उसके बाद आप देखें नसीम शाह 136-137 किलोमीटर पे गेन कर रहे हैं। नसीम शाह 150 के ऊपर आए थे पाकिस्तान टीम में, ठीक है ना, और हमने उनको एक्यूरेसी पे कभी भी नहीं खिलाया। नसीम शाह की सिलेक्शन इस बेसिस पे थी कि ही वाज क्विक, ही वाज लीथल, एंड हम एक्सपेक्ट करते थे कि यार वो शोएब अख्तर की तरह तेज गेंदें करके बैट्समैन को डराएंगे, मगर वो तो उल्टा मीडियोकर हो गए, कंसिस्टेंसी नहीं है। आप देखें हमने ये भी तो कर दिया ना कि जी हारिस रऊफ जो है वो T20 के बॉलर हैं, हसनैन जो है वो वनडे के बॉलर हैं, ये टेस्ट के हारिस रऊफ फिर अपनी तो पता चलेगा। हारिस रऊफ फिर अपनी पेस को मेंटेन करके रखे हुए हैं। वो जो हसनैन ने भी किया हुआ है पेस, हसनैन ने भी किया हुआ। प्रॉब्लम खाली ये है जी कि ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे, किस प्लेयर को कहां पे खिलाना है, किस फॉर्मेट में। वही ले पा रहे हैं जो दिल में, देखिए बात सारी है, बात वही फैसले कर रहे हैं जो दिल में बसा के आते हैं ग्राउंड के अंदर। मोहम्मद हफीज ने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान को अनपॉलिश क्रिकेटर्स को फॉरन नहीं खिलाना चाहिए। इस बात में, इस ट्वीट में बहुत गहराई थी, ठीक है ना। बात ये, जब तक पाकिस्तान टीम टेस्टिंग का वो नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, अभी कमर भाई ने यही बात ठीक है ना, आपको वहां पे पॉलिश क्रिकेटर चाहिए जो कि वहां के परफॉर्म करे। आप 22 से 24 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की जो करंट बैटिंग लाइनअप है उसमें जो टॉप 4 के अंदर आपको ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे 4 प्लेयर नहीं है जो कि आपको अच्छा स्टार्ट दे सकें, 2 ओपनर ऐसे नहीं है पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके, ऐसा नहीं है। आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को फॉलो तो करें। आप मुझे बताएं, कामरान गुलाम ने आज रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज उन्होंने 1201 कायदे-आज़म ट्रॉफी के सीजन में, कामरान गुलाम ये अपर दीर के खिलाड़ी हैं और केपीके से खेल रहे हैं कि जिनकी टीम स्ट्रांग है इस वक्त। उन्होंने इस सीजन में 1245 रन 65.53 की एवरेज से स्कोर किए हैं, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अभी अवार्ड दिया है उसमें डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्हीं को गया है। लेकिन कामरान गुलाम 1217 सादत अली ने बनाए थे, जिनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा 1245 रन एक सीजन के अंदर। लाओ जो इस वक्त इनफॉर्म है उसको लाओ। हुसैन तलत इनफॉर्म थे, हुसैन उन्हें खिलाना चाहिए था, आपने पीछे रखा। हुसैन तलत अब करते थे, पहले नहीं करते थे जब खिलाया था। पीएसएल के अंदर भी अच्छा कर रहे थे। देखिए मसला क्या है कि वो एज ए बैट्समैन स्पेशलिस्ट हैं, वो बॉलिंग उनका वीक डिपार्टमेंट डोमेस्टिक में भी था, मगर उनको एज ए बॉलर भी खिलाया जा रहा होता है। इस बंदे की पेस नहीं है, T20 में फुल टॉस कर रहा है, आप उसको क्या कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में लाके मैच में गेंद दे देते हैं। ये डिसीजन मेकिंग है जो कि मुझे नहीं पता कि ये ऐसे मिस्टेक्स कैसे करते हैं। मतलब आपको इतने बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जो कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मगर अगेन आप टॉप 4 स्पिनर्स देखें डोमेस्टिक क्रिकेट के, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। नुमान अली अब तो मेरा ख्याल से वो खेल परफॉर्म कर करके भी उम्र उनकी हो चुकी है जी, लीडिंग विकेट टेकर है। साजिद खान एक नए स्पिनर है, मतलब अपकमिंग इन द सेंस के उनको इतना पहले नहीं हाईलाइट हो रहे थे, केपीके वाले। तो अब इनको कहीं दिखना चाहिए ना। असगर जो एक जमाने में इतना परफॉर्म करते थे, आज परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्यों? 2 साल पाकिस्तान टीम से अंदर कुछ नहीं हुआ, जंग लग गया। काशिफ भट्टी भी इस बार नहीं परफॉर्म कर सके। काशिफ भट्टी का T20 बहुत बुरा गया, लेफ्टीज ने उन्होंने टफ टाइम दिया। वो स्पार्क कर रहे थे कमर भाई, राफे ने बहुत अच्छी बात की। उमर खान का भी नाम एक जहन में आता है, जो खब्बे स्पिनर हमने PSL में देखे थे, यंग स्पिनर थे, उस वक्त उनको ग्रूम करने का टाइम था। आपके अभी बच्चा है, आपने शामिल ही नहीं किया, उसके बाद पता चला कि अब वो जो एक उनमें एनर्जी लेवल था वो भी कम हो गया। तो हम टाइम नहीं खिला रहे, क्योंकि हमने खिलाना जिनको है, जब तक उनका टाइम पूरा नहीं होगा, इफ्तिखार जब तक जो यंग प्लेयर है वो पूरा नहीं कर लेंगे जब तक। जी एक अजीब, मैं समझता हूँ हैरत अंगेज चीज़ है कि इफ्तिखार अहमद को ये लेके टूर कराते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं देखता हूँ उनके अंदर, इफ्तिखार के अंदर, कि वो इतने बड़े चैंपियन बैट्समैन नहीं है ना, GPL के तो है ना कोई ऐसे चेंज बॉलर है कि उनको हर टूर पे लेके जा रहे हैं और खिलाए भी जा रहे हैं। और आप देखें, मैं जो शुरू में आपके प्रोग्राम में मैंने बात की ना इनकंसिस्टेंसी की, कि किसी चीज़ में आदमी को या किसी इदारे को कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब पाकिस्तान की क्रिकेट में आप देखें, पहले मोहसिन हसन खान को लेके आ गए कमेटी का चीफ बनाकर, फिर वसीम अकरम को लेकर आ गए, फिर इकबाल कासिम को लेकर आ गए, अब सलीम यूसुफ को लेकर आ गए। ठीक है ना। सलीम यूसुफ अपने ज़माने में बेहतरीन विकेट कीपर,
वेरी यूजफुल बैट्समैन, अटैकिंग बैट्समैन और गुड क्रिकेटर। अब उनको लेकर आ गए हैं, लेट्स अस होप एंड विश हिम गुड लक कि अल्लाह करे क्रिकेट कमेटी कोई काम तो करे कमर भाई। वो इस तरह से निकल के न जाए जिस तरह से मोहसिन और इकबाल कासिम और वसीम अकरम कमेटी से अलग हो गए। वसीम अकरम कमेटी से अलग तो नहीं हुए, मेंबर तो हैं। वो मेंबर है ना, वो तो हाँ, वो कभी चेयरमैन बने भी नहीं थे कमेटी चेयरमैन नहीं बने थे, लेकिन फिर भी थे उसके अंदर वो, लेकिन अब उनका नाम नहीं आता उसके अंदर। कमर भाई, मेरे प्रोग्राम पर खत्म करने आपसे सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहूंगा, क्या वकार और मिसबा को इस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ना चाहिए? इवन यूनुस खान भी, मैं सबकी बात करता हूँ, अब कोई चेंज आना चाहिए, ये डिलीवर करने में कामयाब हुए या नहीं? हम सब जितने भी हम इस वक्त जो यहाँ बैठे हैं या पाकिस्तान में जो क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की टॉप टीम बन जाए और उनकी बरतरी हासिल हो दूसरी टीमों पर। वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि वो जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में उन्होंने की, जो कि हार के आए टेस्ट सीरीज, हालांकि बारिश हुई, बैड लक भी थी और बैट्समैन कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सके। इस सीरीज में भी वही तकरीबन हालात हैं। जो पाकिस्तान के क्रिकेट के करता धरता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि टू सिट डाउन और सोचें और एनालाइज करें इस पूरे चीज़ों को जज्बात से अलग हटकर। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच कमर अहमद साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। राफेज सफदर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। साजिद खान साहब, आज आपसे डिटेल में बात नहीं हो सकी, लेकिन आप तो शो का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, टीम मैनेजमेंट के हवाले से कमर अहमद साहब ने जो भी बातें कही हैं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बहुत गौर से सुननी चाहिए कि अब सीरियसली थिंक करना होगा कि हमारी ये टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है, हमारा सिस्टम किस अंदाज से चल